सो स्टूडेंट, आज हम डिस्कशन करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा फॉर हार्मोनिक एंड एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, लास्ट की थ्योरी क्लास में हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा फॉर हार्मोनिक क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना, एंड वी हैव डिराइव्ड द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी वैल्यू for Vth level, that is for Vth level is V plus half H nu oscillatory. Energy eigenvalue for Vth level is what? V plus half H nu oscillatory. ओके, और जहां पर न्यू ऑसिलेटरी आपका क्या रहता था? व्हाट इज न्यू ऑसिलेटरी? इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग ऑसिलेटर। फ्रीक्वेंसी न्यू ऑसिलेटरी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग ऑसिलेटर। ये कितना था? 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई के बाय म्यू। ये हमने डिराइव कर रखा था। ओके, ये एक्सप्रेशन आप कैसे फाइंड आउट किए थे? बाय यूजिंग स्क्रोडिंजर wave equation. By solving Schrodinger equation, we can find out, we can get that the energy eigenvalue for vibrational level V, for V vibrational level is V is equal to V plus half H nu oscillatory, जहाँ पर न्यू ऑसिलेटर की वैल्यू कितनी होती थी? दैट इज 1 by 2 pi रूट ओवर ऑफ K by म्यू। ओके, और म्यू क्या था आपका? रिड्यूस मास ऑफ द मॉलिक्यूल। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल को लेके हमने सॉल्व किया था। रिड्यूस मास ऑफ द मॉलिक्यूल म्यू इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके स्टूडेंट्स, इसका हमने अगर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ किस किस के बीच में, यहाँ पे तो मैंने R ले लिया। व्हाट इज R? R क्या था? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, है ना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। और यहाँ पे हमने क्या लेना है? यहाँ पे हमने लेना है एनर्जी आइगन वैल्यू। ओके, तो आपकी जो ग्राफ आती थी कैसे आएगी? किस शेप में आपकी ग्राफ आएगी? द ग्राफ विल बी फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर केस में, फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर केस द ग्राफ इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोलिक। पैराबोला के फॉर्म में आपका ग्राफ आता है इसमें। ओके, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोलिक, और पैराबोला के फॉर्म में आपका ग्राफ आएगा। ओके, ये बेटा किस किस को शो करेगा? देखो यहाँ पे अगर मैं वाइब्रेशनल लेवल V इज इक्वल टू 0 को लेती हूँ, ठीक है, फिर V इक्वल टू 1 एंड V इक्वल टू 2, ओके, फिर V इक्वल टू 3, लाइक दिस। हम इसको इंक्रीज करते करते जाएंगे। बेटा देखो ये आपका एक्सप्रेशन है, फाइनल एक्सप्रेशन एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर V लेवल V प्लस हाफ H न्यू ऑसिलेटरी। ओके बच्चों, यहाँ पे अगर मैं V इज इक्वल टू 0 पुट कर देती हूँ तो मेरा कितना वैल्यू आएगा? दिस इज इक्वल टू कितना आएगा? V इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, हाफ H न्यू ऑसिलेटरी। ओके, और यहाँ पे सपोज फॉर V इक्वल टू 1, वाइब्रेशन क्वांटम नंबर V इक्वल टू 1, ये आपका वैल्यू कितना देगा? E1 इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ, कितना हो जाएगा? 3/2 H न्यू ऑसिलेटरी। फिर उसी तरह बच्चों नेक्स्ट हम 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो E2 इज इक्वल टू 2 प्लस हाफ, कितना हो जाएगा? 5/2 H न्यू ऑसिलेटरी। ओके, सिमिलरली और एक वैल्यू निकाल लेते हैं, E3 का निकाल लो बस। और कितना आएगा? 3 के लिए कितना आ जाएगा? 7/2 H न्यू ऑसिलेटरी। Okay, these are the values for V is equal to 0, V equal to 1, V equal to 2, V equal to 3, and we get the respective energy eigenvalue E0, E1, E2 and E3. अब इस वैल्यू को बेटा यहाँ पे लिखो। जब यहाँ पे आपने V को लिया है, इधर एनर्जी वैल्यू को हमें लिखना है ना, तो पहले वाले के लिए कितना लिखूंगी? हाफ H न्यू ऑसिलेटरी। 0 के लिए आपका कितना आ गया? हाफ H न्यू ऑसिलेटरी। V is equal to 1 के लिए कितना आएगा बेटा? 3/2 H न्यू ऑसिलेटरी। ओके, और फिर V इज इक्वल टू 2 के लिए कितना आया है? V इज इक्वल टू 2, दिस इज 5/2 H न्यू
oscillatory and v is equal to 3 के लिए कितना आया 7/2 h nu oscillatory. ओके ये सारे वैल्यू आपको आ गए और आपने ग्राफ में इसको ड्रॉ कर दिया. किस शेप में आपका ग्राफ बना है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला. ओके एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करो कि ये जो आपके लेवल्स है दीज आर ऑल इक्वली स्पेस्ड. अगर आप एनी टू कंजुगेटिव पे आप अगर इसका वैल्यू निकालते हो 0 और 1 के बीच में कितना एनर्जी आइगन वैल्यू का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है अगर हम निकालते हैं तो आप क्या देखोगे? देखो इसमें अगर 1 और 0 में हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा E1 h nu ओमेगा c. हाँ मैम h nu ऑसिलेटरी का डिफरेंस है 3/2 h nu ऑसिलेटरी माइनस हाफ h nu ऑसिलेटरी. यही आ रहा है ना? तो ये कितना आ जाएगा आपका h nu ऑसिलेटरी. मैम h nu ऑसिलेटरी. एच न्यू ऑसिलेटरी. बेटा किसी को भी करके आप देख लो आपके पास ओमेगा कौन सी वैल्यू आएगी? एच न्यू ऑसिलेटरी. एच न्यू ऑसिलेटरी वाला आपका वैल्यू आ रहा है. किसी दोनों के बीच में गैप कर ले. अच्छा बच्चों ये तो हमने एनर्जी के लिए बात कर रहे हैं. अगर मैं इसी चीज को वेव नंबर के फॉर्म में हम लिखे है ना, वेव नंबर हमने लास्ट वाला जो आपका एक्सप्रेशन था वो वेव नंबर के फॉर्म में लिखा था. वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर आपका किस यूनिट में आपने वेव नंबर को डिराइव किया था? वेव नंबर के फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं न्यू भी है ना बार, न्यू भी बार, दिस इक्वल टू हाउ मच? दैट इज v प्लस हाफ ओमेगा ई. यही था ना एक्सप्रेशन आपका v प्लस हाफ ओमेगा ई. देखो बेटा ये तो मैंने एनर्जी के साथ लिख लिया है ना. इसी चीज को अगर मैं वेव नंबर के फॉर्म में लिखूं तो ये आपका कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 0 पे तो क्या आ जाएगा? ये इसको वेव नंबर के फॉर्म में एक बार लिख लूं. ठीक है तो ये कितना आ जाएगा बताओ? दिस इज इक्वल टू 0 के लिए कितना आ जाएगा? हाफ ओमेगा ई. और दूसरे के लिए कितना आ जाएगा? हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 ओमेगा ई. फिर सेकंड के 5/2 ओमेगा ई. देन इट इज 7/2 ओमेगा ई. ठीक है ना? याद है हमने वेव नंबर कैसे निकाला था? किसी का भी वेव फॉर्म में वेव नंबर में निकालना हो तो उसको क्या करते थे? एनर्जी वैल्यू को लेके हम एक्सिस से डिवाइड करते थे. ओके ना? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये जो सारा यहाँ पे भी अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई फॉर्म में हमने इसको वेव नंबर पे लिख दिया. अच्छा वेव नंबर के फॉर्म में लिखने का और एक रीजन होता है. वेव नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल्स पर सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर के अंदर आपके कितने वेव्स ट्रेवल करके गए तो ये और थोड़ा क्लियरली आपको वैल्यू देगा. ठीक है तो यहाँ पे आपने लिखने के बाद आपको क्या नजर आ रहा है कि अगर एनी टू वाइब्रेशनल लेवल में जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू वाइब्रेशनल लेवल, द एनर्जी डिफरेंस और डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वेव नंबर, इन फॉर्म ऑफ वेव नंबर between any two कंजुगेटिव लेवल लिखेंगे बेटा क्योंकि any2 में आपका ये नहीं हो सकता. 7/2 माइनस हाफ नहीं कर सकते हम. कंजुगेटिव जस्ट उसके ऊपर वाला है ना. any2 कंजुगेटिव लेवल कितना होएगा? ओमेगा ई. any2 कंजुगेटिव लेवल इज ओमेगा ई. चाहिए एक निकाल के दिखा देना. 3/2 माइनस 3/2 ओमेगा ई माइनस 1/2 ओमेगा ई. तो ये कितना आएगा आपको? ओमेगा ई दे रहा है. 5/2 ओमेगा ई माइनस 3/2 ओमेगा ई. तो ये कितना देगा आपको? ओमेगा ई दे रहा है. ठीक है ना? ओमेगा ई दे रहा है. तो बेटा हमने एक चीज यहाँ पे नोटिस किया कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में द डिफरेंस बिटवीन द वाइब्रेशनल लेवल इन फॉर्म ऑफ वेव नंबर है ना, एनर्जी का जो एनर्जी बिटवीन वाइब्रेशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ वेव नंबर इज ओमेगा ई. ठीक है यहाँ पे और एक चीज जो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी आपका वेव लाइंस आपके ट्रांजिशन होते हैं है ना, जो भी आपके ट्रांजिशन हो रहे हैं उसमें हमें सिंपली एक ही लाइन ऑब्जर्व आएगा जिसका वेव नंबर कितना है? ओमेगा
ई है। यहाँ पे जितने भी ट्रांजिशन हो रहे हैं ओनली वन लाइन इज एग्जिस्ट, दैट इज ओमेगा ई, दैट इज कितना ओमेगा ई। और हम बोल सकते हैं द इन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल it is only one single band frequency is observable, only in diatomic molecule, in diatomic molecule sorry, only one single band frequency is observable। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज आपने पढ़ रखा है। एक बार बताओ, जो डाइएटॉमिक हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसमें डिफरेंट लेवल में आपके ट्रांजिशन होता है, कौन सी लेवल का ट्रांजिशन मोस्ट इंटेंस है? आप एक सिंगल लेवल की सिंगल फ्रीक्वेंसी की जो वेव बैंड है आपको नजर आ रहा है ना, तो कौन सी जो लेवल है जो ट्रांजिशन डिफरेंट लेवल में होता है, डिफरेंट 2 से 1 है ना, 3 से 2 है ना, फिर 4 से 3, फिर मैं बोल सकती हूँ 1 से 0 है ना, तो कौन सी जो फ्रीक्वेंसी की ट्रांजिशन है जो आपको ऑब्जर्व आएगा, एंड व्हिच इज द मोस्ट इंटेंस ट्रांजिशन, मोस्ट इंटेंस ट्रांजिशन कौन सा होता है, व्हिच इज द मोस्ट इंटेंस ट्रांजिशन? बताओ, ये आपके पेपर में भी मैंने 100 बार दिया है, सेशनल में भी दिया है। बताओ, जो आपके डाइएटॉमिक हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसमें कौन सी ट्रांजिशन आपकी मोस्ट इंटेंस होता है? In diatomic harmonic oscillator, most of the molecules are remains in the ground state. In diatomic harmonic oscillator, है ना, in diatomic, ध्यान से रखना बेटा, ये आपके क्वेश्चन पेपर में भी खूब पूछा आता है। डाइएटॉमिक हार्मोनिक ऑसिलेटर most of the molecule remains in the ground state, in the ground state, ground state. So the most intense transition इज, आप बता सकते हो अगर आपके ग्राउंड स्टेट में है तो मोस्ट इंटेंस ट्रांजिशन कौन सा होगा? B equal to 0 to B equal to 1, B equal to 0 to B is equal to 1। पॉसिबल है क्या ये ट्रांजिशन? 0 से 1 वाला ट्रांजिशन पॉसिबल है क्या हार्मोनिक ऑसिलेटर में? बताओ, लोअर स्टेट से अपर स्टेट में जा सकता है? यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. कैसे? बाय द मेथड ऑफ, बाय द मेथड ऑफ बाय द मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या हो रहा है? आवाज किसी की नहीं आ रही है। इस बैंड को कौन सी बैंड बोला जाता है? B is equal to 0 to B is equal to 1, and this band is a single band is observable in harmonic oscillator. Okay, single band is observable in harmonic oscillator, and इस बैंड को हम क्या बोलते हैं? इस बैंड को Fundamental. वेरी Fundamental गुड, band. वेरी गुड, इट इज नोन एज फंडामेंटल बैंड।
दिस बैंड इज नोन एज फंडामेंटल बैंड। बेटा ये बात हमेशा याद रखना, आपके गेट के पेपर में भी ये पूछ सकता है, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर वाले केस में आपको कैसी की फ्रीक्वेंसी के बैंड ऑब्जर्व होता है, हमें कौन सी बैंड के ऑब्जर्व होता है, सिंगल, है ना, सिंगल फ्रीक्वेंसी बैंड ऑब्जर्व होता है। और जो उसका हमने किसने लिखा था, ओमेगा ई, है ना। सारे ट्रांजिशन इक्वली स्पेस्ड है, सारे लेवल्स आपके इक्वली स्पेस्ड है। डाइएटॉमिक हार्मोनिक ऑसिलेटर में मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर रिमेन इन द ग्राउंड स्टेट, सो द मोस्ट इंटेंस ट्रांजिशन इज फ्रॉम V इज इक्वल टू 0 टू V इज इक्वल टू 1, है ना। और ये जो ट्रांजिशन होता है, इस ट्रांजिशन को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल बैंड, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ हम बात करेंगे एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका दैट इज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। बच्चों ये अगर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में आपके पेपर में आएगा हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो आप, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था आप लोगों को कि सारे आप लिखना, फिर उसको श्रोडिंगर इक्वेशन को आप सॉल्व करना। श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके बेटा यहाँ तक पहुँचना, जो एक्सप्रेशन मैंने पहले लिखा था, ई वी इज इक्वल टू वी प्लस हाफ एच न्यू ऑसिलेटरी। फिर न्यू ऑसिलेटरी क्या है इसको बताओगे, न्यू ऑसिलेटरी इज इक्वल टू 1/2 रूट ओवर ऑफ के बाय म्यू, ठीक है। फिर के को बोलोगे ये क्या है, म्यू क्या है, इसको बताओगे। फिर उसके बाद बेटा हम वेव नंबर को बताएंगे कि वेव नंबर क्या होता है। फिर इस एक्सप्रेशन को आप वेव नंबर में रिप्लेस करोगे। वेव नंबर में किसी भी क्वांटिटी को अगर एनर्जी वैल्यू गिवन है तो वेव नंबर में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको हम HC से डिवाइड करते हैं। ये पूरा क्वांटिटी आपका किससे डिवाइड होगा, HC से, है ना। तो ये सारा हमने कर रखा है, एक बार और देख लेना। फिर इसके बाद आप वेव नंबर का एक्सप्रेशन निकालोगे। फिर बेटा जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, आप बोल सकते हो कि हम इसमें ग्राफ बनाते हैं आर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एंड यहाँ पे हम एनर्जी लेते हैं। आइदर तो आप एनर्जी लेके इसको दिखाओगे, नहीं तो एनर्जी को आप वेव नंबर के फॉर्म में, एनर्जी जो है ना उसको वेव नंबर के फॉर्म में इसका एक्सप्रेशन निकाल लेना, ताकि आपको टर्म्स छोटे मिलेंगे और जो आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होंगे और अच्छे से आप इसको दिखा पाओगे। फिर v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 2, है ना। अच्छा, ये इस तरीके से आप इसको बनाओगे, हाफ ओमेगा ई 3/2 ओमेगा ई, जो अभी अभी बनाए उन सारी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करना। बेटा ये 4 नंबर के क्वेश्चन में भी जो आपका कंपलसरी होता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में जो आता है, वो 4 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि फंडामेंटल बैंड क्या होता है। तो 4 नंबर वाले चीज में इतने लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम के हिसाब से 4 नंबर वाले पेज में बेटा सिर्फ आपको अगर एक पेज में भी आप इसको एक्सप्लेन करते हो दैट इज एनफ, है ना। कि हम जब हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल ऑन सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन वी गेट दिस मच एंड wave in that particular vibrational level आप उसका एक्सप्रेशन निकालोगे कितना कितना रहता है। द ग्राउंड स्टेट इज मोस्ट इंटेंस, है ना, मोस्ट इंटेंस, सो द ट्रांजिशन ऑकर्स फ्रॉम 0 to 1 which is the observable and its wave number is this much, and this type of transition is known as what, fundamental transition or fundamental transition, sorry, this type of band is known as fundamental band, ठीक है। तो इस टाइप से करके आप इसको बताओगे। अच्छा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में बच्चों आपके हार्मोनिक ऑसिलेटर के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर आपका होता है जिसमें एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, है ना, और -x हम माइनस साइन इसके डायरेक्शन के लिए लिखते हैं, है ना। ये किससे के लिए होता है, आपका होता है अगर मेरा f किसके साथ आ रहा है, हाफ के एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है ना, तब हम इसको क्या बोल देते हैं कि ये किस टाइप का ऑसिलेशन होगा, दैट इज हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आपका वाइब्रेशन है इट ऑलवेज फॉलो दिस रूल, है ना। और ये जरूरी नहीं है कि जो आपका ट्रांजिशन जो वाइब्रेशन होगा वो हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा। एफ था ये यू था, यू के फॉर्म में रहता ना पोटेंशियल, आप ऐसे निकाल लेते हैं, इसको भूल मत जाना, एफ इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। फिर हम यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आपका कितना होता था, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स और एफ इज इक्वल टू
माइनस के एक्स, हाँ माइनस के एक्स, फिर यहाँ पे हम इसको लिख देते बेटा माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। यहाँ पे भी मैं किसके लिए लिख रही हूँ, पोटेंशियल के लिए लिख रही हूँ बेटा, ठीक है। और यहाँ पे फिर भी के लिए हम वैल्यू निकाल देते हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस होता था, है ना। लेकिन एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है कि जो आपके हार्मोनिक टर्म है इनके साथ देयर में भी सम अदर टर्म्स, है ना, जो आपकी ऑसिलेटर को मतलब परफेक्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर बनने नहीं देता। देयर मस्ट बी सम एडिशनल टर्म्स which makes the oscillator as an harmonic oscillator, n harmonic oscillator। तो बेटा जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसमें तो पोटेंशियल आपका एक्स स्क्वायर के साथ क्या करता है, वेरी करता है। लेकिन अगर आपका पोटेंशियल एक्स स्क्वायर के साथ वेरी ना करके किसके साथ वेरी करे, एक्स क्यू एक्स फोर इस टर्म के साथ वेरी करे, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में मैं इसको भी लिख रही हूँ पोटेंशियल के लिए। ये आपका हार्मोनिक टर्म्स था हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर, है ना। ये क्या है, देयर आर सम एक्स्ट्रा टर्म, देयर आर सम एक्स्ट्रा टर्म जी एक्स स्क्वायर नहीं, जी एक्स क्यू प्लस के एक्स फोर, दीज आर सम एक्स्ट्रा टर्म व्हिच मेक्स, और एक्स्ट्रा टर्म्स मतलब बेटा हम प्रैक्टिकली अगर इसको बोलें कि देयर आर सम अदर डिस्टर्बेंस, there are some other disturbance which restrict the oscillator to be harmonic, है ना। अगर ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस प्रेजेंट है जो आपके ऑसिलेटर को हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं बनने देता, ठीक है, तो वो जो आपके डिस्टर्बेटिंग टर्म है, जो डिस्टर्बेटिंग टर्म है उनको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया माइनस जी एक्स क्यू प्लस के एक्स फॉर्म, दीज आर द डिस्टर्बेटिंग टर्म और डिस्टर्बेंस टर्म। अच्छा, इसको बेटा हम ये बोल सकते हैं, ये इस टर्म को हम ये जो माइनस जी एक्स क्यू है ना, माइनस जी एक्स क्यू प्लस के एक्स फोर, ये जो टर्म है इसको हम क्या बोल सकते हैं, एन हार्मोनिक टर्म, एन हार्मोनिक टर्म। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये एन हार्मोनिक टर्म है ना, ये आपके जो हार्मोनिक टर्म से ज्यादा होगा, कम होगा, कैसे होगा? The these enharmonic terms are much smaller comparing to the half k x squared। हाफ के एक्स स्क्वायर के हिसाब से ये जो डिस्टर्बेंसिंग टर्म है, these are much smaller, these are much smaller। ओके, अगर इसका आपको एनर्जी आइगन वैल्यू निकालना पड़े, एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर कितना होता है, किसी को याद हो? एन हार्मोनिक ऑसिलेटर वाले केस में एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर ये कितना होता है, EV इज इक्वल टू V प्लस हाफ H न्यू ऑसिलेटरी। ये तो किसका एक्सप्रेशन है, दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर हार्मोनिक, है ना, हार्मोनिक ऑसिलेटर। माइनस में आप एन हार्मोनिक टर्म वाले टर्म को लिखोगे, दैट इज V प्लस हाफ का स्क्वायर H न्यू ऑसिलेटरी ओमेगा ई। ओमेगा ई था, ओमेगा ई, और बेटा यहाँ पे ओमेगा ई एक्स ई होता है बेटा, मेन तो ओमेगा ई सी, तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स ई, है ना। यस मैम। एंड दिस इज एक्स ई, जो एक्स ई होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दिट इज द एन हार्मोनिक कांस्टेंट। यस मैम, एन हार्मोनिक कांस्टेंट। और बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है, एन हार्मोनिक कांस्टेंट एक्स ई, द वैल्यू ऑफ दिस इज मच लेस देन 1। मतलब डिस्टर्बेंस कुछ ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है जिसको हम काउंट करते हैं, एंड वी कॉल द हार्मोनिक ऑसिलेटर
with this disturbance it is act as n harmonic oscillator. तो साफ सी बात है बेटा, देखो जो आपका n हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसमें सारे टर्म्स तो आपके हार्मोनिक ऑसिलेटर वाले हैं. पोटेंशियल की बात करें, हाफ के एक्स स्क्वायर आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल होता है. जो एडिशनल टर्म हमने लिए हैं दैट इज माइनस जी एक्स क्यू प्लस के एक्स 4, ये क्या करता है, इसको एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में कन्वर्ट करता है. दीज आर द डिस्टर्बिंग टर्म. फिर उसके बाद एनर्जी आइगन वैल्यू की भी बात करें हम फॉर डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल, तो ई वी इज इक्वल टू कितना होता है आपका वी प्लस हाफ एच न्यू ऑसिलेटरी माइनस वी प्लस हाफ का स्क्वायर एच न्यू ऑसिलेटरी एक्स सी. ठीक है बेटा, ये तो आपका हो गया हार्मोनिक टर्म्स के लिए. एंड दिस वन इज द टर्म्स फॉर एन हार्मोनिक, जिसमें एक नया टर्म्स है आपका एक्सी. एक्सी क्या है आपका, एन हार्मोनिक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, दिस इज मच लेस देन 1. अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ग्राफ की. ग्राफ इसका कैसे बनता है, ठीक है. साफ सी बात है, सारे टर्म आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर से लेते हुए जा रहे हैं, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये क्या बनेगा, याद आ रहा होगा, पैराबोलिक होगा. लेकिन जैसे ही वेव नंबर इंक्रीज होएगी इट विल आउट ऑफ शेप फ्रॉम पैराबोलिक. ठीक है, इसमें आप आर लोगे और इसमें आप वेव नंबर ले लो, एनर्जी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर. ओके, और फिर बेटा यहाँ पे ये ले लो. ठीक है, वैल्यू पुट करो, इसका कितने कितने वैल्यू आ रहा है. देखो बच्चों, इस ग्राफ का जो प्रॉपर्टी है, इस ग्राफ का जो नेचर है ना, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला केस है. ये किसका ग्राफ है, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर. बच्चों देखो, हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो हम ग्राफ ड्रॉ करते थे बिटवीन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एंड एनर्जी वैल्यू, ओके, वो कैसे फॉर्म में आता था, पैराबोलिक फॉर्म में आता था. लेकिन एन हार्मोनिक ऑसिलेटर वाले केस में जैसे जैसे आपका v का वैल्यू, ये वैल्यू जब आपका इंक्रीज होते होते जा रहा है ना, v का वैल्यू जैसे इंक्रीज होते होते जाएगा, ठीक है, वैसे ही आपका क्या देख रहे हो, distance between the internuclear axis become decreases. Okay, or the distance between the internuclear axis become decreases. Okay, and at a particular case, at a particular level comes when due to n harmonic term it will breaks, the molecule becomes breaks, है ना. तो वो वैल्यू कितनी है हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, है ना. कौन सी वाइब्रेशन लेवल की कौन सी वैल्यू के लिए आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है. ठीक है, उसका एक फॉर्मूला है, द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V at which the molecule becomes dissociate, है ना. कितना होता है वो, याद आ रहा है, V मैक्सिमम, इसका डेरिवेशन निकाल लेते हैं हमने. V मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2xc माइनस ऑफ 1. V मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2xc माइनस ऑफ 1.